A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we will discuss the past tense. Okay. So as you all know about the tenses, student. Yes, tenses are the forms of a verb that are used to show the time of an action expressed by the verb. Okay. So today we will discuss past tense. So in the past tense, we will discuss for types. Yes, past, simple past. We also called yes past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So let's start simple past. Firstly, we will understand the simple past. Yes, simple past means to express that something was done or took place in the past. Okay, before understand this, we will understand that the past tense को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल. जैसे अभी करंट, अभी क्या है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी क्या है, प्रेजेंट चल रहा है. मैं बात कर रही हूँ आपसे पास्ट की, पास्ट मीन्स भूतकाल, और आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर जो होता है हमारा भविष्य काल. तो मैं बात कर रही हूँ आपकी मिड की, मतलब जो काम हो चुका है, मैं बात कर रही हूँ आपके पास्ट टेंस की. ठीक है, दो हम समझेंगे पहले. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फिनिश और कंप्लीटेड एक्शन. यस, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी एक्शन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है या फिनिश्ड हो गया है. यस, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ पास्ट, जो स्पेसिफिक जो पॉइंट है उसके अंदर वो एक्शन कंप्लीट हो गया है. तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं कि हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम कैन बी डाइवर्स एंड कैन कवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट कैन नॉट बी अंटरडिमिनेट. देखिए, अब सिंपल हम समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस दैट समथिंग वाज डन और टुक प्लेस इन द पास्ट. कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हमारी, जो एक्शन हमारा हो गया है पास्ट में, जो एक्शन एक समय पर, पर्टिकुलर एक समय पर हमारा हो गया है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट. समझे? देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. मैं खाता हूँ, आई ईट फूड. हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इससे. आई एम राइटिंग, मैं खाना खाता हूँ, या तो मैं लिखूंगी आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. अब ये है हमारा किसके अंदर है, मैंने इसको लिखा सिंपली, मैंने प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात चल रही है, मैं खाना खाता हूं. नेक्स्ट इज हियर इन विच वी विल राइट एज आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया. अब मैंने खाना खा लिया, ये किसकी बात चल रही है बेटा, पास्ट की बात चल रही है ना. मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड, आई ईट फूड, ये तो प्रेजेंट की. अब मैंने खाना, मैं खाता था, या मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड. हियर वी यूज एज अ V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म. हमने क्या यूज करी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ये सिंपली हम किस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में. तो डिफरेंशिएट पहले क्लियर करते हैं अच्छे से. मैं खाना खाता हूँ, मैं सिंपली लिखती हूँ मैं खाता हूँ, आई ईट. ओके, आई ईट, मैंने खा लिया, आई एट, है ना. तो ये किसकी बात होगी, पास्ट की. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, या था, लिया, ये जो है इसका आइडेंटिफिकेशन है. सेकेंड, मैं सोता था, मैं लिखता था. तो सिंपली जो भी जब हम बोलते हैं तो उसको हम जब भी बात करते हैं हिंदी में, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, मैंने कर लिया, मैंने खा लिया, मैंने ये करता था, मैं सोता था, मैं लिखता था. तो ये सिंपली हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट टेंस की. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, वी विल डिस्कस अबाउट द एक्शन. हम किसके बारे में बात करते हैं, यस, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट एन एक्शन ऑफ अ पास्ट. ओके, नाउ आई सो अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी थी, है ना. पर्टिकुलर मूवी देखने का जो काम है, वो जो एक्शन है, वो कब हुआ बेटा, पास्ट में, मीन्स यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स कल, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में वो काम हुआ है, तो हम यूज करते हैं उसमें सिंपल पास्ट. तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है सिंपल पास्ट, कि पर्टिकुलर किसी समय एक स्पेसिफिक टाइम में वो एक्शन हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द structure of the simple past. Okay,
So you have to remember this, the structures. First of all, we have to write subject plus V2 verb की second form plus object. तो simply we write, we use V2. हम simple present में use करते हैं V1 के साथ SES, लेकिन simple past में use करेंगे V2 verb की second form. Clear? Subject plus V2 plus object. Now I'm starting a sentence, so we have to translate Hindi to English. हमको जो translation part करना है वो हिंदी से इंग्लिश, पहले इसको अच्छे से समझेंगे. उसने एक पत्र लिखा, अब उसने एक पत्र लिखा तो उसके लिए हम यूज करेंगे, किसने पत्र लिखा? ही क्या है हमारा बेटा? सब्जेक्ट, ही. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? नंबर 1 प्लेस में सब्जेक्ट तो हो गया हमारा ही, तो सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद प्लस. अब हम यूज कर रहे हैं V2 मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? उसने एक पत्र लिखा, एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर? लिखना एक्शन है. लिखने को हम क्या बोलते हैं? सिंपल राइट. तो हमको यूज करने वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म. तो हियर वी यूज V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो दिस इज अ V2. वी रोट, दिस इज अ वी राइट वर्ब सेकंड. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी राइट? उसने एक पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद वर्ब हो गया हमारा, उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखा? He wrote what? इसने लिखा, क्या लिखा? A letter. Letter is a object. उसने लिखा, क्या लिखा? लेटर लिखा. तो लेटर क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट होगा कई बार, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता हमारे सेंटेंस में तो हम क्या लिखते हैं? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स अगर आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी यूज आ रहा है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और जो भी सेंटेंस रिलेटेड होता है तो हम बोल देते हैं उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो सिंपली दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. उसने एक पत्र लिखा, सो ही रोट अ लेटर. Now let's understand the second sentence. मैंने एक गीत गाया. Yes, मैंने. तो this is a pronoun here. So firstly identify the subject. First one is here मैंने. So we use I. I is here as a subject. Clear? Next is here sang. गीत गाया. गाने को क्या बोलेंगे? Sing. So we use V2 of the second form. So here we write sang. Clear? Understood? Number third. Now here is a object here. I sang. What? क्या गाया? Yes, गीत गाया. तो गीत is here. We use as a sing. Sing a song. गीत को हम क्या बोलेंगे? Song. So here we write as a object. Yes, I sang a song. Clear it? सभी समझ में आ गया? तो you have to learn the structure. So in which you have to use V second. आपको सिंपली क्या यूज करनी है? V second. अब सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपको सिंपली यूज करनी है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल. उसने अपनी कार साफ करी. अब करी क्या हुआ? पास्ट टेंस, पास्ट की बात है कि कार साफ उसने कर ली. तो हियर वी राइट शी washed. She washed. Second form use करी her car. Clear? She washed her car. उसने अपनी कार साफ करी. तो देखिए हम सिंपली जो सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट सेंटेंसेस लेंगे जिससे हमको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म. चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस जब हमने स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने क्या चेंज किया नेगेटिव के अंदर कि V2 को हटा के V1 हमने क्या यूज किया? डिड नॉट. वी हैव टू रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए अंडरस्टूड बाय द एग्जांपल. पहले हम यही एग्जांपल लेते हैं तो हमने अफर्मेटिव में किया ही रोट अ लेटर. अगर हम इसी को हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो फर्स्ट, सो वी हैव टू राइट हियर ही. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? डिड नॉट. डिड नॉट के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर. क्लियर?
तो फर्स्ट वन हमको क्या समझ में आया कि ही wrote a letter, इसको हमने चेंज किया नेगेटिव में, तो ही, तो उसके बाद हमको यूज करना है did not, तो here we write did not, verb की फर्स्ट फॉर्म we use as a write a letter. क्लियर? नेक्स्ट वन, हियर मैंने एक गीत गाया, तो हियर वी राइट आई, मैंने एक गीत नहीं गाया, इसको चेंज कर रहे हैं हम, आई डिड नॉट sing, हम use not use a second form, we use first form. I did not sing a song. Clear, student? I did not sing a song. Clear? Now let's take another example. वह कल हॉकी नहीं खेला, पास्ट की बात चल रही, कल नहीं खेला, तो कल से पता चल रहा है yesterday. Okay, so firstly you have to write he did not, तो did not मेंशन करना ही है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. did not, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी yesterday, वह कल हॉकी नहीं खेला. अंडरस्टूड? Yes, student. Next is past continuous tense. Yes, so firstly we will understand the words past means भूतकाल. Continuous means जो काम लगातार चलता रहता है ना, उसको हम बोलते हैं continuous. And tense means काल means समय. Yes. So firstly we will understand past continuous tense. So it means that action was going on in the past time referred to. इसका मतलब है कि जो भी एक्शन है वो पास्ट टाइम में क्या हो रहा है, लगातार चल रहा था. ओके, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि अभी हमारा जो टाइम हो रहा है 12:18. ओके, सो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ हमारा जो टाइम लेंथ है, कि जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ करके समझाती हूँ आपको. ये टाइम लेंथ है, ये पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, ये है 9 AM, या हम बात करते हैं 9 o'clock की, मैं बात करती हूँ 5 o'clock की. क्लियर? ओके, तो मैं आपको बात कर रही हूँ कि मैंने दूध पिया था, तो ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि मैंने दूध पिया, तो ये स्पेसिफिक टाइम है कि सबसे पहले हमने पास्ट समझा कि मैंने दूध पिया था, तो वो मैंने 9 AM क्या किया था, दूध पिया था, तो आई ड्रैंक अ मिल्क. ओके, ना हम मैं बात करती हूँ इवनिंग टाइम की, शाम को 5 बजे मैं पढ़ाई कर रही थी, शाम को 5 बजे. इधर किसकी बात चल रही है मेरी, अब मैं बात कर रही हूँ इवनिंग टाइम की, कि 9 to टाइम जो टाइमिंग हो गया हमारा, क्या हो गया, 9, मैंने दूध पिया. तो सिंपल ये बात होगी, जो हमने 9 की बात करी है वो होगी सिंपली हमारी बात होगी कि मैंने दूध पिया था, तो ये सिंपल पास्ट की बात चल रही है, मैंने दूध पिया था, पास्ट हो गया. अब कंटिन्यूअस है, कि कंटिन्यूअस को कैसे समझेंगे, तो कि मैं शाम को 5 बजे पढ़ाई कर रही थी, शाम को 5 बजे पढ़ाई कर रही थी. मान लीजिए कि अब 8 o'clock का टाइम है, ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं शाम को 5 बजे पढ़ाई कर रही थी. तो 9 बजे से मैं जो पढ़ाई है 5, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, समझे, कि 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा जो जो एक्शन है वो क्या हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा था. क्या हो रहा था मेरा एक्शन, पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा था. ओके, तो मैं 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, तो क्या हुआ एक्शन, 9 बजे से. अब ये हमारा जो टाइमिंग हो रहा है वो इवनिंग टाइम है, हम नाइट का टाइम बोल रहे हैं, 8 बजे है, और मैंने क्या बोला आपको कि मैंने 9 बजे दूध पिया, ये पास हो गया. सिंपल स्पेसिफिक टाइम की बात करते, सिंपल पास्ट हो गया. मैंने बोला कि मैं 5 बजे पढ़ रही थी, 5 बजे पढ़ रही थी, 5 बजे, है ना, मैं बात कर रही हूँ 5 बजे पढ़ाई कर रही थी. अब जो 5 बजे पढ़ाई कर रही थी, तो स्पेसिफिक जो टाइम है वो क्या चल रहा है मेरा, कंटिन्यू, लगातार चल रहा है. इसलिए हम ये समझेंगे कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, कि जो यस यू मीन दैट दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. जो भी एक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है. दिस एक्शन आर यूजुअली नो लॉन्गर हैपनिंग एट द टाइम द सेंटेंस इज बीइंग सेड और रिटन, कि वो सेंटेंस लगातार चलता रहता है, केवल उसी समय पर लगातार चलता रहता है, और एक समय वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है. उसी को हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. So let's understand the structure of this tense. Okay, first one is here we write subject plus was verb plus verb की first form plus ing plus object. So you have to remember this. Subject आएगा, उसके बाद हम use करेंगे हमारी helping verb was और verb plus हम use करेंगे verb की first form, उसके साथ use करते हैं ing plus o stand here as a object. तो देखिए मैं पुस्तक पढ़ रहा था,
यस तो सबसे पहले मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब एक पास्ट की बात चल रही है, पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम में मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। वो काम कंटिन्यू चल रहा था और एक समय पर वो काम एक्टिविटी जो मेरा जो एक्शन है वो एंड भी हो गया। तो देखिए आई, सबसे पहले हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं हमारा सब्जेक्ट आई। उसके बाद देखिए आई हमारा, जब भी अगर हम सिंगुलर हम यूज करेंगे तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे एज अ, सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं was, क्लियर। एंड प्लूरल, plural we use were, okay। so I was, okay, after that we have to use v1। अब एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना, एक्शन में पढ़ने को हम बोलते हैं read, okay। so read ing, reading हम यूज किया अ बुक, I was reading a book, ओके। सेकंड सेंटेंस, लोग स्टेज पर नाच रहे थे, तो फर्स्टली कौन नाच रहे थे, लोग, so here we write subject people, yes it is a plural, yes you all know। so after that we use were, after that we use v1, v1 यूज करना है ना, verb, verb क्या हो रहा है, नाचना verb हो रहा है, उसके साथ हमको v1 के साथ ing यूज करना है, डांस के साथ यूज करेंगे dancing, ing यूज किया, people were dancing, rest of the sentence okay, on the stage, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट वन, change into a negative। नेगेटिव हम हमेशा ध्यान रखेंगे, you must remember that we use negative at the number थर्ड पोजीशन। हम नेगेटिव यूज करते हैं नंबर थर्ड पोजीशन। आप जब भी कोई भी सेंटेंस देखें, जब भी उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो आता है आपकी नंबर थर्ड पोजीशन पर। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेम है, अफर्मेटिव की तरह ही है, लेकिन हमने नंबर थर्ड पोजीशन पे क्या यूज किया है, नॉट। शी वाज नॉट या वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, वी हैव टू राइट, okay, we have to remember it। yes, for example, गाय घास नहीं चर रही थी, okay, I am writing the cow was, subject singular है तो हमने क्या यूज किया, was, after that we use not, the cow was not grazing grass, काऊ ग्रास नहीं चर रही थी, वे बाजार नहीं जा रहे थे, they were not going to market, we have to use as a not as a number third position, clear। so next example, they are not writing, they were not writing, okay। next example is here, people were dancing on the stage, so you have to change into negative sentence।